बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्लम्बिंग एलिमेंट्स के बारे में। जैसे कि आप प्लम्बिंग वोकेशनल में पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम प्लम्बिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है, लेकिन अब जानेंगे बेसिक जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है उसमें हम जो प्लम्बिंग का काम होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्लम्बिंग जो है वो फिटिंग एंड फिक्सचर ऑफ जो इंस्टॉल की जाती है वेरियस प्लेसेस ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर में। कोई भी बिल्डिंग है किसी टाइप की तो उसके कहाँ कहाँ पे जो प्लम्बिंग यूज़ होती है, जैसे कि बाथरूम, किचन, वॉशरूम और रूफ एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके लिए जो एक प्लम्बर को फिक्सिंग के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, तो वो है जैसे अप्रोप्रिएट इंस्टॉल लोकेशन, जो स्थान की हमें कहाँ पे इसको फिक्स करना है या कहाँ पे हमें टैप रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले है जैसे आप बता रहा हूँ प्लम्बिंग इन बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है, वो किसी भी टाइप की कोई बिल्डिंग है जिसमें कि आप जानते हैं कि उसके एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का मेन मतलब होता है कि उसके भाग, जैसे किसी फाउंडेशन हो गया बिल्डिंग में, फ्लोर और सीलिंग, एक्सटीरियर वॉल हो गया, विंडो, रूफ, इंटरनल वॉल etc। इंटरनल वॉल जो अंदर की दीवारें होती है उसमें आपने पाइप कैसे लेके आनी है, ऊपर से रूफ से, सीलिंग में या फाउंडेशन में नीचे से आप जो पीवीसी की पाइप छोड़ते हो या टॉयलेट के लिए डब्ल्यूसी की क्लोजेट की पाइप डालते हो, कैसे डालना है इंटरनल वॉल में। ठीक है, तो ये सब आएंगे प्लम्बिंग इन ए बिल्डिंग में। ओके, तो प्लम्बिंग इन बिल्डिंग में जो आगे पढ़ते हैं बताता हूँ मैं आपको क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग पॉइंट वाइज। सबसे पहले है फाउंडेशन। फाउंडेशन होता है जो मेन स्ट्रक्चर होता है किसी भी बिल्डिंग का। ठीक है, एलिमेंट होता है, इसको कह सकते हो। ठीक है, सीमेंट, आयरन एंड कोर सैंड इसमें यूज़ होता है। तो जो काम होता है, जो लोड होता है बिल्डिंग का, उसको ट्रांसफ़र करना। ठीक है, और इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है, लर्निंग बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं जिसको, लोड आने की क्षमता हो, उसको बढ़ावा देना। दूसरा आता है स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज, पिलर, कॉलम, बीम इसमें आते हैं। तीसरा आता है विंडो आपका, फ्लोर एंड सीलिंग में आपको जो भी है। ठीक है, और जो चौथा आपका आता है सेक्शनल व्यू। ठीक है, इसी तरह सेक्शनल व्यू में बिल्डिंग विद सैनिटरी सिस्टम। अब दिया गया आपको कि बाथरूम दिया है, यहाँ पे देखो स्क्रीन में दिख रहा है आपको, आपके लेफ्ट में बाथरूम में दिया हुआ है, डबल क्लोजल स्ट्रीट लगी हुई है, डोर है। ठीक है, टॉयलेट दिया हुआ है, नीचे वाले फ्लोर पे टॉयलेट, बाथरूम, और लास्ट में जो ग्रे वाटर लिखा हुआ है, जैसे आप वॉशिंग मशीन वगैरह धोते हो उससे निकलता है वेस्ट वगैरह, ये जो भी है मशीन से, उसको ग्रे वाटर लिखा हुआ है। और टॉयलेट सीट की कहाँ पे कैसे फिक्स करनी है, वॉश बेसिन कहाँ पे फिक्स करनी, ये सभी आपको इसी के थ्रू पिक्चर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी सी। जैसे बेंट पाइप्स है जो म्यूनिसिपल सीवरेज सिस्टम, मैन होल वगैरह बनते हैं। ठीक है, और बेसिक एलिमेंट जो ऑफ ए बिल्डिंग होता है फाउंडेशन एंड फुटिंग। दूसरा आता है लोड बियरिंग वॉल्स। तीसरा फ्लोर फ्रेमिंग। चौथा बाल फ्रेमिंग। और पांचवा आता है नॉन बियरिंग वॉल्स। 6 सीलिंग ज्वाइंट। और सातवां आता है रूफ फ्रेमिंग। ये सब जो है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग में आता है। तो टोटल 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फाउंडेशन, फिर लोड बियरिंग वॉल आता है जो दीवारें होती हैं, उसके बाद फ्लोर फ्रेमिंग होता है जो फ्लोर में आप जहाँ पे टाइल्स वगैरह लगती हैं, उसके बाद है वॉल फ्रेमिंग जो दीवारें होती हैं उसकी फ्रेमिंग। नॉन बियरिंग वॉल्स होती हैं जो पार्टीशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और सीलिंग जॉइंट्स होते हैं, और रूफ फ्रेमिंग होती है। जो रूफ फ्रेमिंग है जैसे जो आप टीन वगैरह जो यूज़ करते हैं, शीट्स वगैरह खत्म होते हैं रूफ फ्रेमिंग में। थैंक यू वेरी मच।